नीट क्लियर हो गया पर गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और प्राइवेट कॉलेज की फीस उनके हार्ट अटैक से आ जाता है। तो गाइज एक और अच्छा ऑप्शन है जो इंडिया के बिल्कुल पास है, जो एनएमसी गाइडलाइंस कंप्लाइंट है और इसके साथ साथ जहां का जो एमबीबीएस स्ट्रक्चर है वो एकदम इंडिया के जैसा है। यस, हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकैड फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। मेरा नाम है शुभम निगम एंड ये वीडियो उन्हीं के लिए है जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला और अब एक और ड्रॉप नहीं लेना चाहते, या फिर इस साल ऐसा लग रहा है कि एक और बैकअप ऑप्शन में लेके चल लेता हूं और बजट का थोड़ा सा इशू नहीं है, प्लस इंडिया के एनवायरनमेंट जैसा एनवायरनमेंट चाहिए हमें जहां पर भी हम पढ़ने जाएं। तो गाइज गो फॉर नेपाल। यस, तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे एमबीबीएस इन नेपाल के कंप्लीट कॉस्ट ब्रेकडाउन के बारे में, फीस से लेकर हॉस्टल, लिविंग और हिडन कॉस्ट, हर चीज बात करेंगे इसके बारे में। तो आपकी जितनी भी कंफ्यूजन है आज सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। सो गाइस, कॉस्टिंग बताने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट है ये जानना व्हाई एमबीबीएस इन नेपाल। नेपाल में ऐसा क्या है कि ये एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली चीज, नेपाल एक नेबरिंग कंट्री है, तो आप 1.5 घंटे में दिल्ली से काठमांडू आप इजिली पहुंच जाएंगे, प्लस आप बाय रोड भी जा सकते हैं, तो आपके पास एक और अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, नेपाल का मेडिकल करिकुलम भी इंडिया की एमबीबीएस के काफी इक्विवेलेंट है और साथ ही सारी की सारी एनएमसी गाइडलाइंस फॉलो भी करता है। नेक्स्ट इज आपका एफएमजी पासिंग परसेंटेज भी काफी अच्छा रहता है और सबसे अच्छी बात क्या आती है नेपाल में कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी काफी अच्छा मिलता है और वहां पर हिंदी भी बहुत कॉमन है। दैट मीन्स आपको बहुत ज्यादा कल्चरल डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे और आप इजीली एडजस्ट भी हो जाएंगे। प्लस क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं तो वो भी बिल्कुल इंडिया जैसा है, आपको अडेप्ट करने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो गाइज अगर मैं बात करूं नेपाल के टॉप कॉलेजेस की, तो लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज है एंड टीचिंग हॉस्पिटल, मणिपाल कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है, चितवन मेडिकल कॉलेज है और भी काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे नेपाल के अंदर। अब चलो मेन पार्ट पर आते हैं, पैसे की। जी हाँ, कितने पैसे लगेंगे आपकी पूरी 6 साल की एमबीबीएस अगर आपको करनी है नेपाल से। तो आइए जानते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्यूशन फीस से। अब नेपाल में एमबीबीएस की टोटल ट्यूशन फी डिपेंड करती है आपके कॉलेज पे, जिसका एवरेज रेंज रहता है फ्रॉम 50 lakhs to 60 lakhs फॉर द कंप्लीट एमबीबीएस। अब इसमें यूजुअली क्या इंक्लूड होता है, आपकी एकेडमिक फीस, साथ ही साथ आपकी लैब्स एंड लाइब्रेरी एक्सेस, जो बेसिक का एक स्ट्रक्चर होता है फॉर द ट्यूशन फीस। सेकेंड नंबर पर आता है आपका हॉस्टल और मेस चार्जेस। अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं तो वो वेरी करती है आपकी 1.5 lakhs to 2.5 lakhs पर ईयर की। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जितने भी मैं आपको अमाउंट बता रहा हूं सबका सब आईएनआर के अंदर है। अब क्या होता है कि टाइम के हिसाब से आईएनआर का क्या वैल्यू चल रहा है, नेपाल करेंसी का क्या वैल्यू चल रहा है, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। बट एनी हाउ ये हम सब जानते हैं कि इंडियन करेंसी बड़ी है नेपाली करेंसी से। तो अगर मैं बात करूं हॉस्टल के बारे में, हॉस्टल के चार्जेस में क्या क्या आ जाता है। पहली चीज, आपके फर्निश रूम्स आपको मिल जाते हैं, इंडियन स्टाइल मेस होता है, 24/7 सिक्योरिटी होती है, वाईफाई और लॉन्ड्री में आपको मिल जाती है इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। तो अगर मैं बात करूं मेस चार्जेस के बारे में, तो वो आपका जनरली होता है 5-5.5 हज़ार में आपका हो जाता है और कभी कभी 3-5 हज़ार मंथ में एक्स्ट्रा भी आ जाता है। तो ये आपका मंथली 5-5.5-6 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा आपका कॉस्टिंग नहीं आएगी। तो गाइज अगर मैं बात करूं लिविंग कॉस्ट के बारे में कि नेपाल में आपका लिविंग कॉस्ट कितना रहेगा, तो गुड न्यूज़ क्या है, गुड न्यूज़ ये है कि नेपाल का लिविंग कॉस्ट इंडिया की मेट्रो सिटीज से भी कम है। येस, यू हर्ड इट राइट। मंथली लिविंग एक्सपेंस आपका हो जाता है, अगर मैं उसमें बात करूँ तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का 1,000 से लेकर 2,000 का खर्चा आ जाएगा, आईएनआर में बता रहा हूँ मैं आपको। और आपके अगर पर्सनल एक्सपेंसेस की बात करूँ तो आप हद मार के भी 2,000-3,000, वो तो खैर वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको 20-30 भी बना लो, बट अगर जनरली मैं बात करूँ तो आपके 2-3 हज़ार में आपका काम हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि टोटल कितना आ जाएगा, तो ये आपका लिविंग कॉस्ट प्रॉपर हो जाएगी 6 से 8 हज़ार पर महीने की। अब अगर ईयरली की बात कर लूं तो 1 से 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, बाकी आपके ऊपर है आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, नहीं तो आप उसको 20 लाख भी पहुंचा देंगे। अब मैं बात करता हूं आपके अदर एक्सपेंसेस की, तो ये पार्ट बहुत लोग स्किप कर देते हैं, बट इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा यही है। अब इसमें क्या आता है, आपका एडमिशन प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रांसलेशन, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, एवरीथिंग अप्रॉक्स सब मिला जुला के आपका 1.5 लाख से 2 लाख आपका बन जाता है, जो आपसे फर्स्ट ईयर ले लिया जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट आती है आपकी सिक्योरिटी कॉशन मनी। सिक्योरिटी कॉशन मनी आपसे जनरली यूनिवर्सिटी लेती है बिफोर स्टार्टिंग द सेमेस्टर और ये होती है एडजस्टेबल। आई नो बहुत सारा ऊपर से गया होगा, बट मैं आपको आराम से समझाता हूँ। बेसिकली क्या होता है, यानी कि आपने 3-4 कॉलेज शॉर्टलिस्ट करे जो आपने नेपाल में जाना है। अब यूनिवर्सिटी वाले क्या बोलते हैं कि भाई हमें एक मनी दो,
अपनी जो सीट है उसे बुक कराने के लिए, यानी कि उसे होल्ड रखने के लिए। तो आप वो एक अमाउंट जो भी कॉलेज वाले मांगते हैं वो आप देते हैं, तो उससे आपकी सीट हो जाती है होल्ड, यानी कि आप बाकी ऑप्शन भी देख रहे हैं बट आपकी सीट तो यहाँ पे होल्ड हो ही गई है। अब ये जो मनी है ये रिफंडेबल नहीं होता है, यानी कि अगर आपने सिक्योरिटी कॉशन मनी दी कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर और आप उस यूनिवर्सिटी में नहीं गए, आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने एडमिशन कहीं और लिया, तो वो मनी आपको रिफंड नहीं होगा। बट अगर आप उसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेते हो तो वो आपका एडजस्ट हो जाता है आपकी ट्यूशन फीस से फर्स्ट सेमेस्टर की। यस, जितना भी आप अमाउंट देते हो वो पूरा का पूरा आपकी जो ट्यूशन फी है उससे माइनस हो जाता है। दैट मीन्स सिक्योरिटी कॉशन मनी एडजस्टेबल होती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगर हम बात करें आपकी एफिलिएशन फी, मेडिकल इंश्योरेंस, सब आपका 50,000 रुपये तक की आपकी फीस हो जाती है पूरे के पूरे 1 साल की। तो मतलब इतना ज़्यादा लोड आपको नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं ट्रैवल कॉस्ट की, कितना ट्रैवल आपका लग जाएगा अगर आप इंडिया से नेपाल ट्रैवल करते हो, तो गाइस सिर्फ और सिर्फ 5 से 15,000 लगता है आपका वन साइड का। और अगर आप पहले कराएंगे, मतलब लाइक 2-3 महीने पहले ही और करवा लेंगे, क्योंकि जब आप जाने वाले होंगे तब आप इतना यूजुअली नहीं करवाते हैं जल्दी, बट आप अगले साल 3rd ईयर 4th ईयर में जब अपनी फैमिली से मिलने जाएंगे तो आप उससे मतलब 3-4 महीने आप पहले ही करवा लेंगे, तो आपको 5-6 हज़ार की पड़ जाएगी वन साइड की। तो गाइज ये सारी की सारी कॉस्टिंग होती है आपकी कंप्लीट। अब हमने जो बात करी, हमने बात करी आपकी ट्यूशन फीस से लेकर हॉस्टल मेस से लेकर आपकी हर चीज़ हमने क्लियर कर दी है। बट अब बात करते हैं टोटल कितना एक्सपेंस आ जाएगा अगर आप जाते हैं नेपाल के अंदर। तो उसका पूरा का पूरा ग्रैंड टोटल हो जाता है हर चीज़ इंक्लूड करके आपका 55 लाख से लेकर 75 लाख तक, ऑल इंक्लूसिव। यस, सारा का सारा इसमें हो जाएगा। एंड अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि नेपाल जाने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए, ठीक है। तो मतलब आपका वीज़ा का जो फ़ी है वो भी आपकी बच जाएगी, कोई भी वीज़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइज़ अगर आप नेपाल का देख रहे हैं, आई नो बाकी जो मतलब MBBS अब्रॉड से लाइक जो और भी कंट्रीज़ आती हैं आपकी, उससे थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट अगर आप एक इन्वायरमेंट चाहते हैं एकदम इंडियन जैसा ही, तो नेपाल से करना एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे होंगे, क्या नेपाल रियली वर्थ इट है या नहीं? तो अगर आप नीट क्वालिफाइड हो और इंडिया के प्राइवेट कॉलेज आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा फीस लग रही होती भी है, और सेफ और एक नियर बाय कंट्री आप देख रहे हो, तो नेपाल इज़ वेरी स्मार्ट ऑप्शन फॉर यू MBBS के लिए। अगर आपको ये सारे के सारे प्रोसेस में यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग से लेकर अकोमोडेशन, डॉक्यूमेंटेशन तक आपको किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए, तो अकैड फ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला आर ऑलवेज विद यू। सिर्फ हम आपसे एक कॉल दूर हैं। तो अगर आपको ये पूरी की पूरी एक फ्री काउंसलिंग सेशन चाहिए हो हमारे बेस्ट काउंसलर से, आपके जितने भी डाउट्स हैं वी विल सॉर्ट इट आउट एवरीथिंग। एंड गाइज नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फॉर्म है उसको आप फिल कर दीजिए और हमारे बेस्ट काउंसलर्स आपसे बात करेंगे और आपके जितनी भी कंफ्यूजन है, सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हर चीज़ दूर हो जाएगी। एंड गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको किसी और भी कंट्री के बारे में लाइक पूरे 6 साल की MBBS करनी है और आपको कॉस्ट ब्रेकडाउन जानना है कितनी कॉस्टिंग लग जाती है, तो गाइज कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंट्री / उस कंट्री का नाम, और मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय गाइज, और हिम्मत मत हारना। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं वी विल सॉर्ट इट आउट ईच एंड एवरीथिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।